तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के रिगार्डिंग 10+2 बीटेक इंटर स्कीम के रिगार्डिंग जो हमारे भर्तियां होती हैं उसके फॉर्म के बारे में। तो जनवरी 2024 बैच के रिगार्डिंग नेवी ने 10+2 बीटेक इंटर स्कीम के वैकेंसी को निकाल दिया गया है। ये 30 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें पोस्ट तो बहुत ही कम होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये इतना बेहतरीन आपका कह सकते हैं कि जॉब है और कह सकते हैं कि ये इतना बेहतरीन मौका होता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक करना चाहते हैं। आप पहले से नेवी के थ्रू स्पॉन्सर्ड रहते हैं और आपको वहाँ पे बीटेक करने का, आप खुद से सोचिए कि आपको इंजीनियरिंग करने का सैलरी मिलता है और उसके करने के बाद आपको डायरेक्ट नेवी में आपको जॉब प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है। जनरली आमतौर पर जो भी बीटेक करते हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत ही बाद में आकर परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और ये आप परेशानी से बचने के लिए आप इसके थ्रू बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट डेट्स होगा वो 10/6/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई 3/6/2023 होगा, सॉरी 3/6 नहीं 30/6/2023 होगा। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो आपके लास्ट डेट और या फिर मेरिट लिस्ट का जो डेट है वो आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी किसी भी कैंडिडेट को कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बेहतरीन बात है। आपको फ्री में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को भरने के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 2/7/2024 से 1/1/2007 के एज लिमिट को रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो एज लिमिट है स्टूडेंट्स हमने आपको बता दिया कि 2/7/2024 से लेकर 1/1/2007 के बीच में यदि आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ स्टूडेंट्स का यह भी डाउट रहता है कि क्या मेरा तो एज सर 2/7/2024 नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि किन्हीं का एज 1/1/2007 भी आ रहा है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोनों डेट इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट्स पोस्ट के बारे में। तो 30 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। इस पोस्ट में आपका बीटेक के लिए ये जो वैकेंसी है, जिसमें कि आपका एग्जीक्यूटिव टेक्निकल ब्रांच के लिए है। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल ब्रांच का ये पोस्ट है जिसमें कि 30 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या मांगा गया है, तो आप जेईई मेंस पास होना चाहिए। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम, इसमें आपका 10+2 एग्जाम में जो आपका 70% मार्क्स होना चाहिए और 10+2 में आपका पीसीएम सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इस सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश एट क्लास 10th और क्लास 12th लेवल में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। देखिए, इस सब्जेक्ट में 50% नहीं मांगा गया है, ये इंग्लिश में 50% मांगा गया है। ठीक है, और 70% मांगा गया है पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। ठीक है, और स्टूडेंट्स जेईई मेंस क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जेईई मेंस में बहुत अच्छा रैंक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। और आपका हाइट जो होगा वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हाइट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि बीटेक करने के लिए कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हाइट का क्या जरूरत है। तो बीटेक करने के लिए हाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए फिर किसी भी डिफेंस फोर्स में जाने के लिए आपको हाइट का बेसिक जरूरत होता है, क्योंकि डिफेंस में मेडिकल भी होते हैं। ठीक है, अब हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और बचे हुए जानकारी को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में आपको बताना चाहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सब कुछ हमने देने का प्रयास किया है। अब देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा स्टूडेंट्स वो कट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ठीक है, एसएसबी के लिए, यानी जिनका जेईई मेंस ऑल इंडिया रैंक जो होंगे उसके बेसिस पे आपके कट ऑफ शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और उस कट ऑफ के बेसिस पे आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जिनका ज़्यादा जेईई मेंस में एग्जामिनेशन में आपका रैंक होगा, ठीक है, और क्लास 12th का ये सभी नंबर होगा, इन सभी के बेसिस पे आपका कट ऑफ निकाला जाएगा और उन सभी कट ऑफ वाले जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको एसएसबी के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, उनका सेंटर दिया जाएगा एसएसबी का और वहाँ पे उनको एसएसबी जाकर देना पड़ेगा और उस एसएसबी के थ्रू आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन बात है कि आपका एसएसबी के थ्रू वहाँ पे सिलेक्शन होगा और देन फिर सिलेक्शन होने के बाद आपको 4 साल वहाँ पे बीटेक का डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा और 4 साल के बीटेक के डिग्री के दौरान स्टूडेंट्स आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और स्टाइपेंड के साथ साथ आपको जैसे ही आपका 4 साल का बीटेक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली नेवी में जॉब प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेवी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको इस फॉर्म का भरने का पर्टिकुलर मकसद है और इस फॉर्म को में सिलेक्शन प्रोसेस ये जो हमने बताया वह तरीका है। इसके लिए एज लिमिट और तमाम जानकारी यहाँ पर हमने देने का प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रह जाएगा तो उस डाउट को पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल से मस्ट जुड़ जाइएगा ताकि आपके सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और ये जो आपको फॉर्म हमने बताया, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका शॉर्ट लिस्टिंग कब होंगे, क्या होंगे, इनकी भी तमाम जानकारी के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ के रहिएगा। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।